right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके वीडियो में यहाँ पर लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं पटवारी वीडियो से संबंधित यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे उत्तराखंड हिंदी और जीएस के और करंट अफेयर के प्रश्नों को। ठीक है, तो इससे पहले मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जितनी भी हमारी विज्ञप्तियाँ आई हैं उसके बारे में। और इसके अलावा हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो चल रही है परीक्षा वाणी की, उसमें भी MCQ आपको मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो श्रृंखला शब्द जो होता है वो समूहवाचक होगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला है मनोहर जीवन भर भूखा पूरा सुख भोगता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता है में जो शब्द रेखांकित वाक्य है वह है जीवन भर, और इसमें मिल जाएगा वो परिमाणवाचक। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण का इसका यह शब्द है। अगला है कुआं भरता है किस प्रकार की क्रिया है। तो कुआं भरता है अकर्मक क्रिया। अगला है विलक्षण का पर्यायवाची शब्द। तो विलक्षण का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का बी, अलौकिक। अगला है पिंगल का अर्थ क्या होता है। पिंगल का अर्थ होता है बंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, कौन से यहाँ पर तत्सम शब्द होंगे। तो इसका सही आंसर होगा 6 का सी, आम्रचूर्ण। ठीक है, तो आम्रचूर्ण जो है यह तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला है अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम और पद अंकित रहता है। प्रेषक का नाम और पद जो अंकित रहता है वो रहता है आपका नीचे बाईं ओर। अगला है 8वां प्रश्न, भावार्थ में कौन सी संधि है। भावार्थ में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न हो जाएगा जब करुणा घृणा शोक इत्यादि भावों को व्यक्त करना हो तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो होता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये वाला। ठीक है, कौन सा चिन्ह यूज करेंगे हम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, जिन शब्दों में संज्ञा का एक या अनेक रूपों का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे। जिन शब्दों में संज्ञा का एक या अनेक रूपों का बोध हो। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वचन, एक वचन बहुवचन। कक्षा में अगला प्रश्न है कक्षा में 5 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है 5 वो कैसा शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण है। 5 यहाँ पर क्या है, विशेषण हो जाएगा। अगला है टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा अड़चन डालना। अगला निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है, तो इसमें से जो गलत युग्म है वह है मुहावरा। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो रूढ़ शब्द जो होगा इसमें से वो होगा डी, घोड़ा। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, है ना। और योगरूढ़ जो होते हैं जिनके खंड किए जा सकते हैं। और यौगिक शब्द होते हैं यौगिक शब्द होते हैं जिनके खंड किए जा सकते हैं। और योगरूढ़ शब्द जो होते हैं जो किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, नाउन जो होते हैं उनको भी यूज किए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम शब्द छाटना है 15वां प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काजल। ठीक है, काजल जो है वो तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द होता है काजल। ठीक है, काजल तद्भव शब्द होता है। अगला है मीन केतु किसका पर्यायवाची शब्द है। मीन केतु, तो मीन केतु जो होगा यहाँ पर वो सही अर्थ होता है कामदेव का। अगला है स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। स्थावर का होता है जंगम। अगला हो जाएगा हमेशा रहने वाला, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो हमेशा रहने वाले को बोलते हैं शाश्वत। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार होगा रूपक अलंकार होगा। ठीक है ना। अगला है बिना दीवारों के घर, जो नाटक है उस नाटक को किसने लिखा है, बिना दीवारों के घर। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने नाटक लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्तराखंड के प्रश्नों की। ठीक है, उत्तराखंड के प्रश्नों की बात करें यहाँ पर पहला है ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो ब्रह्मकमल की जो प्रजातियाँ हैं उत्तराखंड में वो हैं 24 प्रजातियाँ। अगला है प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र हुडली किस जिले में स्थित है।
हुडली जो है यह उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएगा हुडली। यहाँ नीले रंग के शैल चित्र हमको देखने को मिलते हैं। अगला है 23, खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? तो सन 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, खस जो है पुरा जनजाति है, पहले कोल आए, फिर किरात आए, फिर खसों ने हम पर आक्रमण करके मतलब किरातों को उनको हरा के खस यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहे थे। ठीक है, अगला यहाँ पर पड़ता है रण बड़ प्रथा की जनजाति से संबंधित है। तो रण बड़ प्रथा जो संबंधित है यह आपकी भूटिया जनजाति से संबंधित है। अगला है कण्वा आश्रम किस जिले में स्थित है? कण्वा आश्रम, ठीक है, तो कण्वा आश्रम है आपका पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न होगा स्कंद पुराण में गढ़वाल का क्षेत्रफल कितना बताया गया है? ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी बताई गई है स्कंद पुराण में गढ़वाल की? तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई बताई गई है गढ़वाल की वो बताई गई है आपका 50 × 30 ये क्षेत्रफल है। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा के लेख में कितने राजाओं का नाम उल्लिखित है? तो राजकुमारी ईश्वरी का जो लेख है, ठीक है, लाखामंडल से प्राप्त हुआ, उसमें 12 राजाओं का नाम है। लगभग कितने राजाओं का नाम है? 12 राजाओं का उसमें नाम दिया गया है। ठीक, अगला है वेनसांग ने हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना बताया था? तो उसने बताया था 20 ली के आसपास। वेनसांग 634 ईस्वी के आसपास यहाँ पर उत्तराखंड में आया था और उसने उत्तराखंड में गोविशाण गया था, स्त्रीपुर गया था, ठीक है, ब्रह्मपुर हो गया था, तो ऐसे बहुत से क्षेत्रों में उसने भ्रमण किया था। अगला है जग्याताल स्थित अगला 29 होगा। पहले फांसी का देरा कहाँ स्थित है? तो फांसी का देरा है नैनीताल में। फांसी का देरा जो प्रसिद्ध रहा है वो 1857 के क्रांति के समय प्रसिद्ध रहा है, जब यहाँ पर क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। अगला है जग्याताल स्थित है। तो जग्याताल जो स्थित है 30 वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। 31 है कामाख्या देवी मंदिर। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है राज्य में? तो पिथौरागढ़ में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। अगला है कुमाऊं में पहली रामलीला कब हुई थी? सन 1860। सन 1860 में कुमाऊं में पहली रामलीला हुई थी। अगला हो जाएगा नारी जीवन किस भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक मानी जाती है? तो नारी जीवन लिखी गई है कुमाऊनी भाषा में। ठीक है, नारी जीवन जो लिखा गया है वो कुमाऊनी भाषा में लिखा गया है। अगला है छतरा बांध किस नदी पर बनाया गया? छतरा बांध, ठीक है ना, तो छतरा बांध बनाया गया है टोंस नदी पर। अगला है गुजड़ू आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? गुजड़ू में जो आंदोलन हुआ था जिसको हम बारदोली बोल देते हैं गढ़वाल का, तो यह आंदोलन शुरू किया गया था सन 1942 में। ठीक है, गुजड़ू में जो 1942 का आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला है स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगा नदी पर किस वर्ष समाधि ली थी? तो रामतीर्थ जो आए थे उन्होंने भिलंगा नदी पर जो समाधि ली थी, यह समाधि ली थी उन्होंने सन 1904 में। अगला है ट्राई कॉर्नर पास किस दर्रे का अन्य नाम है? ट्राई कॉर्नर पास जो है वह लिपुलेख दर्रा का अन्य नाम है। ठीक है, लिपुलेख जहाँ से पिथौरागढ़ पर है ये, जहाँ से मानसरोवर यात्रा हमारी जाती है। अगला है उत्तराखंड की प्रथम जलविद्युत परियोजना कौन सी मानी जाती है? तो वह है ग्लोगी जलविद्युत परियोजना। ठीक है, तो ग्लोगी जलविद्युत परियोजना सबसे पहली मानी जाती है उत्तराखंड में। इसका अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 39, ये हो जाएगा राज्य में दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? दास प्रथा का अंत किया गया था सन 1824 में। ठीक है, वैसे पूर्ण रूप से 1836 में प्रतिबंधित किया गया, बट 1824 में इसमें कार्य किया गया था। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला है 40 है आपका केदारताल स्थित है। तो केदारताल जो स्थित है वो उत्तरकाशी में स्थित है केदारताल। ठीक, अगला है लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। तो लोथल का गोदीवाड़ा जो किस नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था पूछ रहा है? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अगला हो जाएगा वैदिक सदानीरा नदी वर्तमान में क्या कहलाती है? तो वैदिक सदानीरा जो नदी है उसका वर्तमान नाम है गंडक नदी, गंडकी बोला जाता है उसको। अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ये है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, और गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में, जिसको महा धर्मचक्र परिवर्तन बोल देते हैं। ठीक है, अगला है कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध यहाँ पर वर्ड मैंने यूज किया है, तो ये है आपका 13वां शिलालेख।
शिलालेख नंबर 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। सन 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और जिसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला है मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? मौर्य प्रशासन में जो राजस्व संग्रह करता था उस अधिकारी को कहते थे समाहर्ता। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखना इसको। अगला, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ऐसे कौन से वो आचार्य थे हमारे? तो उनका नाम पड़ता है ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल और ब्रह्मगुप्त थे। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो न्यूटन का लॉ है उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने चर्चा कर दी थी यहाँ पर। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर जो लगाया था यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर भारत में सबसे पहले 712 ईस्वी में देखने को मिलता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, जब उन्होंने सिंध पर विजय की थी, प्राप्त दाहिर को हराया था सिंध प्रांत में। उस समय जजिया कर के सबसे पहले नाम हमको देखने मिलता है। जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें एक मित्र राष्ट्र थे, ध्रुवीय राष्ट्र थे। तो कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था, ठीक है। अगला हो जाएगा इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस वर्ष की थी? सन 1905। बहुत बार पूछा गया ये भी, इसको भी ध्यान में रखना। अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा कामागाटा मारू क्या था? एक कामागाटा मारू था क्या? ये एक जापान का एक जहाज़ था जिसको लीज पे लिया गया था गुरुदत्त सिंह ने, और इस जहाज़ पे बैठ के कुछ क्रांतिकारी लोग, कुछ पंजाबी लोग जा रहे थे उस समय कामागाटा मारू जहाज़ में बैठ के, वो जा रहे थे आपका कनाडा, ठीक है। तो बैकवर कनाडा में उनको उतरने नहीं दिया था, बाद में इस जहाज़ को वापस बुलाया गया ब्रिटेन द्वारा, ठीक है। तो कामागाटो प्रकरण बहुत तगड़ा था जिसमें 1914 में जब 2014 में जब मोदी जी दोबारा यहाँ पर बैठे थे, तो 1914 की घटना है, आसपास की घटना है। तो उस समय क्या हुआ था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद कामागाटो प्रकरण पर कनाडा ने माफ़ी मांगी थी, ठीक है, जब ये वहाँ पर गए थे। तो कामागाटो प्रकरण जो था, हालांकि ये ब्रिटेन से संबंधित है, हमारे ब्रिटेन के समय के जो हमारे आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें आता है, ठीक है। तो कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम है जो जापान से किराए में लिया गया था उस समय। अगला है टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने की थी? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में की थी। भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो करीबन 8 राज्य ऐसे हैं जो भारत के कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। तो याद रखना कौन सा नहीं रहते हैं, इससे बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये है आपका चेन्नई। चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो औसत समुद्र तल जो होता है, एक औसत हमारे जहाँ से हम ऊंचाई नापते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई इतने 1000 मीटर, इतने 100 मीटर लिखा होता है हर जगह पर, वो समुद्र तल हमारा चेन्नई का होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो राज्य में अगर क्षेत्रफल की बात करें इन राज्यों में, तो सबसे छोटा कौन सा राज्य आपको देखने को मिलेगा? तो वो है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड सबसे छोटा है इनमें। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पुकारा जाता है पद्मा नाम से। अगला, फॉन एक स्थानीय पवन है जो कहाँ की है? तो फॉन स्विट्जरलैंड की एक स्थानीय पवन है, ठीक है, फॉन। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड के जो आल्प्स पर्वत है उसके दक्षिण ढाल पर बहती है, गर्म हवा है फॉन। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में स्थित है, ठीक है ना। अगला है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? सन 1919 का एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लेकर आया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो इसमें से नहीं है वो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है, त्रिपुरा भी नहीं है और गोवा भी नहीं है इसका आंसर, ठीक है। तो दो गलती से यहाँ पर 2 ऑप्शन हो चुके हैं, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो नहीं करता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पारसियों को। बाबा मोहन उत्तराखंडी गैरसैंण में राजधानी स्थापना को लेकर 38 दिनों के आमरण अनशन पर किस वर्ष के बाद किस वर्ष शहीद हुए थे? ठीक है, तो ये बाबा मोहन उत्तराखंडी थे जो गैरसैंण राजधानी के लिए 38 गैरसैंण राजधानी के अलावा राज्य में कहीं भी मतलब स्थायी राजधानी के लिए बैठे थे, तो अनशन किया था इन्होंने, तो ये बाद में शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इनका शहीदी वर्ष है सन 2004। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया था? सन 1515 ईस्वी में गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था, ऐसा मौलाराम लिखते हैं। तो मौलाराम के अनुसार 1515 में गढ़वाल का नाम जो था वो अस्तित्व में आया था, 62,
ठीक है, तो 62 का सी। अगला है वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था, तो वो था आपका समता। समता का प्रकाशन किया गया था अल्मोड़े से, ठीक है, और ये पहला दलित समाचार पत्र था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस ताल में 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, तो था चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी झील जो थी जिसमें सन 2013 में क्या आई थी, आपदा आई थी। रामेश्वरम तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है, तो रामेश्वरम तीर्थ जो है के पास सरयू नदी पर जो नदी मिलती है वो पूर्वी रामगंगा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से गर्मकुंड नहीं है, गर्मकुंड जो नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 66 का डी, नंदी या नंदा कुंड, ठीक है। नंदी या नंदा कुंड दोनों जो है वो ठंडे कुंड है, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर कुंड वगैरह जैसे कि हैं, इसका जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं नदी तंत्र वाले पार्ट में, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर चमोली का पीपल कोटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो चमोली में जो पीपल कोटी है जगह है एक, और वो प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर होगा 67 का चूना पत्थर के लिए। अगला है पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो हो जाती है आपकी लाल मिट्टी, ठीक है। कृषि विविधीकरण परियोजना को राज्य में कब लागू किया गया था, कृषि विविधीकरण योजना सन 2001 से यहाँ पर लागू है। उत्तराखंड में नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, यानी कि एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, तो इसका सही आंसर 200 वर्ग मीटर। हरिद्वार स्थित कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया था, हरिद्वार स्थित कुशावर्त घाट का निर्माण कराया गया था अहिल्याबाई द्वारा। रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध स्थल शिवपुरी कहाँ स्थित है, ठीक है, तो शिवपुरी जो है वह ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न, पंचधारा में कौन सी धारा शामिल नहीं है, तो पंचधारा जो हैं उनमें जो धारा शामिल नहीं है वो हो जाएगी विष्णु धारा, ठीक है। तो इंदु धारा है, प्रहलाद धारा है, कुर्म धारा है, लेकिन विष्णु धारा नहीं है। किसे द्वितीय केदार के नाम से भी जाना जाता है, तो द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है मद महेश्वर को, ठीक। पंच केदार हैं, केदारनाथ हैं, तुंगनाथ है, मद महेश्वर है, कल्पेश्वर है, और आपका रुद्रनाथ है, ठीक है। तो 5 हैं, इसमें आपका केदारनाथ में धड़ की पूजा, तुंगनाथ में हाथ की पूजा, मद महेश्वर में नाग की पूजा, कल्पेश्वर में बाल की पूजा और रुद्रनाथ में मुंह की पूजा होती है। लंगूरगाड़ व शिलगाड़ नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थित है, तो वह है दुगड्डा, ठीक है। तो दुगड्डा जो है वह लंगूरगाड़ और शिलगाड़ नदी के संगम पर बसा हुआ है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया गया था जिसको बोलते हैं हम सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये किस जिले से शुरू किया गया है, तो उसका सही आंसर है हरिद्वार जिले से इसको शुरू किया गया। अगला है हर साल सुमन बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो सुमन बलिदान दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई सन 1944 को सीधे सुमन जो थे वो आमरण अनशन रहे थे 84 दिन का, उसमें उनकी डेथ हो गई थी और शहीद हो गए थे। उसके बाद 1946 में पहली बार सुमन दिवस मनाया गया और अब सुमन बलिदान दिवस हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। ऑपरेशन कामधेनु किस जिले से शुरू किया गया था, ऑपरेशन कामधेनु जो गाय हैं, जो फालतू घूम रही गाय हैं, उनको पकड़ना और उनको क्या कहते हैं पकड़कर अच्छी जगह पर मतलब गौशालों में डाल देना, ये ऑपरेशन कामधेनु का कार्य था। खुली गायें वगैरह जो घूमती रहती है बाज़ारों में, ठीक है, इससे कई बार नुकसान हो जाता है, तो इसलिए कामधेनु जो शुरू किया गया था पौड़ी से इसको शुरू किया गया है। छोटा कैलाश किस जिले में स्थित है, तो छोटा कैलाश जो स्थित है जो हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है, इसको छिपला केदार छोटा कैलाश भी बोल देते हैं, ठीक है। अगला है एक हथिया नौला किस जिले में स्थित है, तो एक हथिया नौला जो बनाया गया था ये चंपावत में है, ठीक है। तो मिस्त्री जो थे आज मिस्त्री उन्होंने इसको बनाया था। अब देखते हैं आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड का शुभारंभ किया है, तो RUPI रुपई है, रुपई, ठीक है। तो रुपई ई-रुपई को उसको शुरू किया गया है। ये हमेशा मतलब इसलिए शुरू किया गया है कि मतलब ये एक अच्छा इनोवेशन लाए हैं कि अब कोई भी अगर पैसा किसी का अकाउंट में डालना है तो बिचौलिया नहीं रहेगा, क्योंकि अब QR का हर किसी के लिए अलग से QR कोड बनेगा और वो QR कोड सिर्फ वही व्यक्ति यूज कर सकता है जिसके लिए उसको यूज किया गया। अगर आप बैंक में पैसा, आपको अगर खाद खरीदने के लिए पैसा है तो खाद वो QR कार्ड वहीं काम करेगा जहाँ पर आप खाद ले सकते हो, या दवाई की दुकान में, या दवाई की दुकान में काम करेगा। जिसलिए QR कार्ड अप्लाई किया गया है, आपको जिसलिए दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, वही QR कार्ड आपका काम करेगा। यानी कि QR कार्ड आप किसी दूसरी जगह पर काम नहीं करेगा। यानी कि जो पैसे हैं, यानी कि अगर किसी किसान को पैसे मिल रहे 2000, उसने कहा शाम को अपना एक पौवा लेते हैं तो दारू पीते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो QR कार्ड सिर्फ वहीं खाद की दुकान में ही चलेगा। तो ये एक अच्छा इनोवेशन है। अगला, हाल ही में किस देश में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके विकसित किए गए हैं,
तो 3 से लेकर 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके जो है विकसित कर लिए गए हैं और ये विकसित किए गए हैं यूएई में, ठीक है। 82 का 3। अगला है आपका 83। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो भूकंप पूर्व चेतावनी जो है वो उत्तराखंड के लिए ये इसको डेवलप किया गया है आईआईटी रुड़की द्वारा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, पक्का पूछा जाएगा। अगला है भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है। तो जो ये पदक जीता गया था, ये पदक जीता गया था कांस्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है, प्रोटोकॉल का उदाहरण नहीं है। तो ये है आपका SMTP, ये होता है सिंपल, ये होता है आपका STMP, सॉरी SMTP तो होता है, STMP है ये। तो STMP कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये HTTP आपने पढ़ता है, हाइपर टेक्स्ट चैनल प्रोटोकॉल है। ये TCP/IP होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल जो होते हैं जिसके थ्रू हम कोई डाटा इधर से उधर करते हैं ऑनलाइन में, तो उसमें प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी होते हैं। अगला है निम्न में से बायोस का, जो बायोस है किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो बायोस जो होती है इसको हम बोलते हैं 86 वाले को, इसका हो जाएगा ये प्राइमरी होती है। मतलब प्राइमरी इसलिए बोल देते हैं कि बायोस जो होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले बार को क्या बोलते हैं। तो सबसे ऊपर जो हमको दिखाई देता है MS वर्ड में उसे बोलते हैं टाइटल बार। अगला हो जाएगा यदि पुलिस को शिक्षक का, अब यहाँ पर वो आ गई हैं, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कोशिश करिए इसको खुद करने की, ठीक है। अपना कोशिश खुद करिए इसको सॉल्व करने की। एक जैसे लगभग होते हैं, ये चेंजेस होते हैं सिर्फ नंबरों में, तरीके सारे वही हैं। जैसे कहता है पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीति कहा जाए, राजनीति को डॉक्टर कहा जाए, और डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन, तो अपराधी कौन पकड़ेगा। पहले सिंपल सी बात है, पुलिस को शिक्षक कह दिया तो बस यहीं पर शिक्षक हो गया। अब ये मत सोचना शिक्षक को राजनीति कह रहे हैं, राजनीति को डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर को वकील कह रहे हैं, वकील, ठीक है, वकील को सर्जन कह रहे हैं तो सर्जन पकड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, सिर्फ पुलिस को शिक्षक कह दिया तो खत्म, उत्तर है आपका शिक्षक ही होगा, उससे आगे मत बढ़ाइए उसको, ठीक है ना। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20 साहित्य अक्षर कौन होगा। तो उसको गिनो आराम से कौन कौन से, आप A से लेकर Z तक लिखो पूरा का पूरा। तो ये आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका N। अगला है ABCDF, एक पंक्ति में बैठे हैं, EF पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, A और B पंक्ति के दोनों छोर बैठे हैं, C A के दाईं ओर बैठा है, तो बीच में B के दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। बहुत आसान है, एक अपना आराम से ABCD लिखो, उसके बाद लिखने के बाद आप आराम से उसको, ठीक है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन खुद करोगे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताने को मैं हर चीज़ बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। GS अलग चीज़ हो गई, रीजनिंग अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो खुद करिए, खुद सॉल्व करिए। यहाँ से आपके पक्का 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में समूहों में, तो इसको करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, इसका मैं बताता हूँ आपको, बीच में यहाँ पर ठीक इसके बगल में जो होगा F होगा 90, क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला है 91, एक घड़ी में 4:30 बजे यदि घंटे के, देखो अब यहाँ पर देख सिंपल सा है, आपको क्या करना है, 4:30 बजाना है। यहाँ 4 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर 4 लिख दो, तो यहाँ पर आपका 6:30 बजाना है, तो ये होगा 4:30 बजाना है आपको, 4:30, ठीक है। तो 4:30 हो गया, ठीक है। 4:30 आपको बजाने हैं, तो ये आपको ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये घंटे की सुई यहाँ लगा दीजिए 4 में, और आपकी घंटे की सुई यहाँ पर लगा दी, छोटी वाली, बड़ी वाली यहाँ पर कर लो, 4:30 हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो, तो ये पूरब है, ये पूरब है, तो आपका मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो दक्षिण पूर्व में होगी ये, ठीक है। कहाँ होगी ये, दक्षिण पूर्व में। अगला है आपका, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उसकी माता का भाई, यानी कि इसकी माता जो है, माता, उनका जो भाई है, वो भाई, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, ठीक है। तो कपिल शिल्पा से क्या रिश्ता होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, भांजा या भतीजी होगा, जो भी होगा। अगला है 93 का, ये आपको श्रृंखला बतानी है इसमें, इसकी जो श्रृंखला होगी 50 गलत होगी, इसको करके देखो जरा, बहुत इजी है, इसको करके देखो, बहुत इजी, मैंने इस तरह से बहुत बता दिया आपको। अगला, यदि दर्पण को, अब यहाँ पर अगर मैं इस लाइन पर मैं एक शीशा रख दूँ, यहाँ पर शीशा रख दूँ, तो आपको शीशे में ये किस प्रकार की आकृति दिखेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो किस प्रकार की आकृति दिखेगी, 94, तो 94 का हो जाएगा A, ये वाली, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री धारा ठंडी जलधारा नहीं है, आपको बताना है। तो सिंपल से एल नीनो यहाँ पर आ गया, तो गर्म जलधारा है, ठीक है। तो एल नीनो प्रशांत महासागर की धारा है और गर्म जलधारा है। एल नीनो हमारे मानसून को बहुत प्रभावित करता है,
ठीक है। बाकी बेंगुला की धारा ठंडी है, कनारी ठंडी है, और फॉकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा दक्षिणी अटलांटिक, कनारी की उत्तरी अटलांटिक, और फॉकलैंड की धारा जो है वो भी आपका अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम वस्तु सेवा जीएसटी कर प्रणाली किस देश ने लागू की थी? तो फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी कर को लागू कर दिया था। अगला है, खाद्य और कृषि संगठन FAO फाओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रोम में है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है 99 का? तो 22 अप्रैल को मनाता है विश्व पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, सर्वप्रथम किस लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव आया था? तो पहले थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, और गणेश कर मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, और इनके खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जो पारित मतलब लाया गया था, जो पारित नहीं हो पाया। तो यह मेरी वीडियो की एक छोटा सा प्रयास था, वीडियो और क्या कहते हैं, आने वाले सभी एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए। अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए फिर परीक्षा वाली टॉपिक लेके मिलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, 2-3 बार इसको रिपीट करिए। तो मिलते हैं।